में कब मिलेगी अगली छुट्टी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें, डाउनलोड करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना देखिए, अगर आप यूएई में रहते हैं तो ये सवाल आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि आखिर अगली छुट्टी कब होगी। ये जानना हमेशा अच्छा होता है कि आगे की छुट्टियां कब है, ताकि आप पहले से प्लानिंग्स कर सके। कुछ दिन पहले यूएई में लोगों ने नेशनल डे के मौके पर छुट्टी मनाया है। अब उनके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर अगली छुट्टी कब मिलेगी। तो चलिए बताते हैं। बात करें अगली छुट्टी की तो बता दें कि यह अगली छुट्टी न्यू ईयर के मौके पे मिलेगी। बुधवार 1 जनवरी 2025 को यूएई में नया साल मनाया जाएगा। यह दिन सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए एक आधिकारिक छुट्टी होती है। यह 2025 की पहली सार्वजनिक छुट्टी होगी, जिससे आप नए साल की शानदार शुरुआत कर सकते हैं। यूएई की सार्वजनिक छुट्टियां कैसे तय होती हैं तो बता दें, यूएई की छुट्टियां ज्यादातर इस्लामिक हिजरी कैलेंडर पर ही आधारित होती हैं, जो चंद्रमा के चक्र को फॉलो करता है। इसमें महीनों की लंबाई 29 या 30 दिनों की होती है, जिससे तिथियां हर साल बदलती रहती हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो आमतौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, सौर वर्ष पर आधारित होती है, इसीलिए इसमें डेट्स जो होते हैं वो बिल्कुल स्टेबल रहते हैं। इसीलिए यूएई में इस्लामिक छुट्टियों की पुष्टि अक्सर चंद्रमा को देखने के बाद ही की जाती है। 2025 की प्रमुख छुट्टियां जो है, जो सार्वजनिक छुट्टियां जो होंगी, उसके बारे में चलिए बताते हैं। बता दें, यूएई में 2025 में कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक छुट्टियां होंगी। इनमें 1 जनवरी को पहले तो नववर्ष के दिन आपको छुट्टी मिलने वाली है, जो साल की पहली छुट्टी होगी। मार्च के अंत में ईद अल फित्र मनाई जाएगी, जिसकी अनुमानित तिथि 31 मार्च से 2 अप्रैल तक है। मई के अंत में 30 मई को अराफात दिवस होगा। इसके बाद 31 मई से 2 जून तक ईद अल अदा की छुट्टियां रहेंगी। इस्लामिक नववर्ष 27 जून को मनाया जाएगा, जबकि 1 सितंबर को पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन होगा। दिसंबर की शुरुआत स्मृति दिवस के साथ होगी, जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद 2 और 3 दिसंबर को यूएई का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। इन तिथियों की पुष्टि अक्सर चांद दिखने के आधार पर की जाती है, इसीलिए आखिर समय पर बदलाव संभव हो सकता है। अंदाजा है कि ये तिथियां चांद दिखने के हिसाब से बदल सकती हैं। क्या आपको पहले योजना बना लेनी चाहिए छुट्टियों की? तो जरूर। आप 2025 में छुट्टियों की योजना बना रहे हैं तो इन संभावित डेट्स को ध्यान में रखकर बनाएं। जैसे जैसे चांद दिखने की पुष्टि होगी, सरकारी घोषणा के जरिए सही डेट्स कंफर्म हो जाती हैं। छुट्टियों का फायदा उठा सकते हैं आप। अपनी ट्रिप पहले से प्लान कर लें। परिवार और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस दौरान नए साल की शुरुआत एक बढ़िया छुट्टी रहेगी। घूमने फिरने भी आप जा सकते हैं। हालांकि आप यूएई में रहते हैं तो वहाँ पर तो और भी बहुत चीज़ करने को होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने की होगी, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दुबई के आसमान में दिखे सलमान खान। दिसंबर 2024 में दुबई में हुए दबंग द टूर रिलोडेड इवेंट में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को खास अंदाज में ट्रिब्यूट दी गई है। इस दौरान एक शानदार ड्रोन शो हुआ, जिसमें सैकड़ों ड्रोन ने आसमान में सलमान खान के नाम, उनकी फेमस स्टाइल और फिल्मी सीन के शानदार चित्र भी बनाए। यह नज़ारा दर्शकों को खूब पसंद आया और सलमान खान के प्रति उनके प्यार और सम्मान को भी दिखाया। इस इवेंट में सलमान खान के साथ सोनाक्षी सिन्हा, जैकलीन फर्नांडिस, दिशा पाटनी, तमन्ना भाटिया, प्रभु देवा, मनीष पॉल, सुनील ग्रोवर और आस्था गिल जैसे कई बड़े सितारों ने हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और इवेंट को सुपर हिट बना दिया। शो के दौरान सलमान खान ने अपने हिट गानों पर परफॉर्म कर फैंस को झूमने पर मजबूर भी कर दिया। उनकी एनर्जी और स्टेज प्रेजेंस ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाकी कलाकारों ने भी अपने डांस और एक्टिंग स्किल से स्टेज पर आग लगा दी। दर्शकों के बीच हर परफॉर्मेंसेस के बाद जोश और तालियों की गूंज सुनाई दी। हाल ही में सलमान खान को कुछ सुरक्षा मुद्दों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने फैंस के लिए इस खास मौके पर परफॉर्म किया। उनकी यह मेहनत और फैंस के प्रति प्यार वाकई काबिल तारीफ है। यह इवेंट सलमान खान के करियर का एक और यादगार लम्हा बन गया। दुबई का यह ड्रोन शो भारतीय फिल्मों के प्रति दुनिया भर के प्यार और सम्मान का सबूत है। इस इवेंट में ने साबित कर दिया है कि सलमान खान की फैन फॉलोइंग इंटरनेशनल लेवल पर कितनी मजबूत है। उनके फैन ने सोशल मीडिया पर भी इवेंट की खूब तारीफ की और इसे एक अविस्मरणीय
अनुभव बताया है। आपको बता दें, दुबई में ड्रोन शो होता है। इसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है जो रात में सितारों की तरह टिमटिमाते हैं और अलग अलग चित्र बनाते हैं। आपने इससे पहले नेशनल डे के मौके पर भी देखा होगा कि आसमान में कई जगहों पर ड्रोन शो देखा गया, जिसमें नेशनल डे के मौके पर जो भी शासक हैं एमिरेट्स के, उनका जो फेस है उसे बनाया गया, आसमान में चित्र बनाकर दर्शाया गया। इसके अलावा और भी अलग अलग चीज़ें बनाई गई और चित्र बनाकर दर्शाया गया। ऐसे ही सलमान खान का भी चित्र बनाया गया आसमान में ड्रोन की मदद से, जिस ड्रोन में लाइटें जलती हैं, जिसकी वजह से एक पूरा फ्रेम में पिक्चर बनाया जाता है। और ऐसे ट्रिब्यूट दिया गया सलमान खान को, जो कि उनको काफ़ी अच्छा लगा। बता दें कि सलमान खान को धमकी मिली हुई है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जान से मारने की। इसके बावजूद भी सलमान खान जो है वो दुबई पहुंचे, वहां पर उन्होंने अपना इवेंट किया और इस इवेंट के दौरान इन्हें ट्रिब्यूट दिया गया है और लोगों ने बताया है कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं। पर आपको बता दें, सलमान खान कड़ी सुरक्षा के बीच थे और जब से उन्हें धमकी मिली है तब से वो सुरक्षा के बीच ही होते हैं और सुरक्षा में रहते हुए ही वो दुबई गए थे। दुबई काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। ऐसे में सलमान खान वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो काफ़ी सिक्योर है उनके लिए। रुके पहले देखे वीडियो तब जाए दुबई। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए लोग विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं और इसके लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत होती है। लेकिन इस बार दुबई जाने वाले भारतीय पर्यटकों को वीजा मिलने में समस्या आ रही है। दुबई जो भारतीयों का पसंदीदा यात्रा स्थल है, अब वीजा आवेदनों में दिक्कतें पेश हो रही हैं। इसकी वजह से न केवल पर्यटकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि एजेंसी भी काफ़ी परेशान है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। यूरोप जैसी शर्तें हुई दुबई की वीज़ा रद्द होने के पीछे का सबसे बड़ी वजह है वहाँ के नियमों में बदलाव हुआ है। जी हाँ, दुबई वीज़ा के नियम में बड़ा बदलाव हुआ है। दुबई अब यूरोपीय जैसे शर्तें वीज़ा में लगा रहा है। ज़्यादातर भारतीयों के वीज़ा इसी वजह से रिजेक्ट हो जा रहे हैं। 2023 में 60 लाख से भी अधिक पर्यटक दुबई घूमने गए थे। इसी बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुबई जाने वाले बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटकों को वीज़ा देने से मना कर दिया गया है। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि एक वक्त पर दुबई के लिए लगभग 99% वीज़ा आवेदन एक्सेप्ट कर लिए जाते थे। भारत से 2023 में 60 लाख से अधिक पर्यटक दुबई घूमने गए थे। वहीं अब अच्छी तरह से तैयार की गई फाइल को भी यूएई के अधिकारी रिजेक्ट कर रहे हैं। दुबई के लिए पर्यटक वीज़ा आवेदनों के लिए यूएई ने हाल ही में कई कड़े नियम बनाए हैं। इस वजह से वीज़ा रिजेक्शन रेट में बढ़ोतरी हुई है। नए नियम के अनुसार यात्रियों को अपने रिटर्न टिकट की कॉपी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ती है। इससे पहले हवाई अड्डे के अधिकारी ये दस्तावेज देखते थे। आपको अपना होटल का रिजर्वेशन दिखाना पड़ेगा। बता दें कि पर्यटकों को होटल रिजर्वेशन का प्रमाण भी देना होगा। इसके अलावा अगर आप दुबई में किसी परिवार के सदस्य के घर में रहने की योजना बना रहे हैं तो उस परिवार के लोगों को अपना निवास वीज़ा, अपनी एमिरेट्स आईडी को भी दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा पर्यटकों से इस बात की भी उम्मीद की जाती है कि उनके पास दुबई में घूमने के लिए पर्याप्त पैसे भी हों। इसके लिए पर्यटकों को अपने बैंक स्टेटमेंट या स्पॉन्सरशिप लेटर दिखाना होता है। बता दें कितने पैसे की जरूरत होगी, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये बताई गई है कि अगर आप 2 महीने के लिए दुबई जा रहे हैं तो आपके क्रेडिट या डेबिट खातों में कम से कम 5,000 दिरहम यानी कि 1,14,000 रुपये होने चाहिए। वहीं अगर आपको 3 महीने का वीज़ा चाहिए तो आपके पास 3,000 दिरहम होने चाहिए। ऑनलाइन या फिर अधिकृत ट्रैवल फॉर्म, दोनों ही तरीकों से टूरिस्ट वीज़ा आवेदनों का प्रोसेस किया जा सकता है। तो रूल लगा दिए गए हैं और रूल काफ़ी सख्ती से लगाए गए हैं। और इतना ही नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी कुछ ना कुछ खामी रह जा रही है, जिसकी वजह से भारतीयों का वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।